अतिथियों से निवेदन है पुष्प भी भेंट करें आज हमारे जो स्वर्गीय अलकनंदन एवं शैलन कुमार की स्मृति में। धन्यवाद। मैं निवेदन करना चाहूंगा वरिष्ठ रंगकर्मी श्री प्रेम गुप्ता जी से कि आज के हमारे जो अतिथि हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री गिरिजा शंकर जी का पुष्प गुच्छ एवं तुलसी का पौधा देकर उनका सम्मान करें। हमारी संस्था के सचिव श्री आनंद मिश्रा जी से अनुरोध है कि कृपया करके मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के निर्देशक श्री टीकम जोशी जी का पुष्प गुच्छ एवं तुलसी का पौधा देकर उनका सम्मान करें। साथ में उपस्थित अतिथि वरिष्ठ रंगकर्मी श्री प्रेम गुप्ता जी का सम्मान करें। और अंत में एवीएम स्कूल के चेयरपर्सन श्री शैलेंद्र जैन जी का भी पुष्प गुच्छ एवं तुलसी का पौधा देकर सम्मान करें। आज हमारे इस नाट्य समारोह में उपस्थित वरिष्ठ पत्रकार श्री गिरिजा शंकर जी से अनुरोध है कि आज के इस कार्यक्रम में पधारे एवं बच्चों का प्रोत्साहन करने के लिए कुछ शब्द उनके लिए बोले। नमस्कार। आज जो नाटक समारोह की शुरुआत हो रही है, जो नाटक प्रस्तुत हो रहे हैं, वो वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। पर स्कूली बच्चों के साथ नाटक करना ये बहुत ज़रूरी हिंदी रंगमंच के लिए इसलिए है कि परिवारों के अंदर हमारे दैनंदिन जीवन में रंगमंच का प्रवेश अब तक नहीं हुआ है। गीत, संगीत, नृत्य, वहाँ तक तो बात समझ में आती है। अभी जब मैं बैठा था वहाँ पर तो एक दर्शक अंदर आए तो दूसरे से बात कर रहे थे, तो एक ने कहा मेरे किसी रिलेटिव के बच्चे ने इसमें काम किया है, तो महिला कह मेरी बच्ची ने इसमें काम किया है। यदि इस तरह से परिवार इन्वॉल्व होंगे थिएटर में बच्चों के जरिए, तो आप देखेंगे कि आने वाले समय में हमारे संस्कारों में भी थिएटर होगा और थिएटर भी एक नई ऊंचाई हासिल करेगा। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। और इस तरह से अपने बच्चों को, अपने परिवार को जोड़िए और हिंदी रंगमंच को एक नई दिशा देने में आप लोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सर जी ने जो कहा मैं उससे इत्तेफाक रखता हूँ। और बच्चों के बीच में काम करना बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। बड़ों के साथ काम करना बहुत आसान, लेकिन बच्चों के साथ काम करना, खास करके वो भी थिएटर में क्योंकि संवाद होते हैं, नृत्य होता है, गायन होता है, वादन होता है, एग्जिट है, एंट्री है, प्रॉप्स है, प्रॉपर्टी है, कास्ट्यूम है, ये तमाम चीज़ें इसमें जुड़ती हैं। बाकी और विधा में कोई ऐसी चीज़ जुड़ती नहीं है। नृत्य में नृत्य करने वाला नृत्य करता है, बजाने वाला बजाता है। गायन में एक गवैया अकेला गा सकता है, लेकिन थिएटर एक सामूहिक प्रक्रिया है। और सामूहिक प्रक्रिया में जब सब लोग जुड़ते हैं तो उसमें एक सौहार्द बनता है। इस सौहार्द को बनाने के लिए और आज के समय में इतना महत्वपूर्ण है कि हम लोग आजकल मोबाइल पे ज़्यादातर बच्चे ध्यान देते हैं। उससे अगर आप दूर करना चाहें तो थिएटर में आप ज़रूर भेजिएगा बच्चों को। और भोपाल में बहुत जगह वर्कशॉप चल रही है, जैसे इनके यहाँ चल रही है और भी जगह चल रही है। जहाँ अगर थिएटर हो रहा है, जहाँ कुछ लोग काम कर रहे हैं, वहाँ आप अपने बच्चों को अवश्य भेजिए और एक परिवर्तन जरूर आएगा। वो परिवर्तन मेरा अपना 45 साल का अनुभव है, स्कूलों का भी और प्लस दूसरी जगह काम करने का भी। जो बच्चा डफर है, पढ़ाई में कमज़ोर है,
वो बच्चा पढ़ने में आगे निकल जाता है। दूसरी बात, याददाश्त डेवलप हो जाती है और वो एक बार में ही याद कर लेता है। ये मेरा अपना निजी अनुभव है और ये मैंने अपने कई सारे प्रयोग करके देखे हैं। तो आप चाहें तो देख सकते हैं, कर सकते हैं कि अगर आपका बच्चा कमज़ोर है पढ़ाई के अंदर तो उसे किसी थिएटर ग्रुप में भेज दीजिएगा, देख लीजिएगा, अगले साल उसका अच्छा रिजल्ट आएगा। ये मेरा अपना जातीय अनुभव है और ये अनुभव आप शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। ठीक है। थैंक यू। सघन सोसाइटी और बाल रंगमंच जो है, जैसा कि प्रेम गुप्ता जी ने कहा, एक बहुत चुनौतीपूर्ण काम है। तो मैं बाल रंगमंच करने वाले इस देश के सभी रंगकर्मियों को नमन करता हूं, क्योंकि बच्चों के साथ काम करना वाकई में बहुत मुश्किल है। पर हाँ, बच्चों के साथ काम करने से बच्चे किस रूप से परिष्कृत हो सकते हैं, उसका एक जीता जागता उदाहरण मैं खुद हूँ आप लोगों के सामने, क्योंकि मैं खुद चिल्ड्रन थिएटर से निकला हूँ और प्रेम गुप्ता जी और बंसी जी ऐसे इन लोगों के सानिध्य से बड़ा हुआ हूँ इसी देश में और इसी शहर में। तो बाल रंगमंच करने वाले उन सभी रंगकर्मियों को मैं बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत साहस का काम है बच्चों के साथ काम करना, क्योंकि उनकी साइकोलॉजी उस समय डेवलप हो रही होती है। हम जब व्यक्तित्व निर्माण की बात करते हैं या चरित्र निर्माण की बात करते हैं या हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं कि वोकल होने की बात करते हैं, उसका सबसे अच्छा उदाहरण और सबसे सशक्त माध्यम वो थिएटर ही है। इसलिए मैं बाल रंगमंच करने वाले सभी रंगकर्मियों को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। मैं चाहता हूं कि हमारे जो अतिथि है वो अपने स्थानों को ग्रहण करें। अब हम देखेंगे नाटक गणपति बप्पा मोरिया, जिसका निर्देशन किया श्रीमती रचना मिश्रा ने। प्रस्तुति रंग त्रिवेणी एवं एवीएम स्कूल नेहरू नगर भोपाल। धन्यवाद। जैसा सुना था वैसा पाया, नारायण नारायण। पहचाना मुझे? अहो भक्तों, मैं देवर्षि नारद, जो वीणा बजाते हरि गुण गाते मस्त, तीनों लोकों में घूम घूमकर दुखी संसार को आनंदित करता हूँ। नारायण नारायण। भक्तों, मैं अपनी इच्छा से तीनों जगत की यात्रा का वर प्राप्त कर सकता हूँ। किसी भी जगह, किसी भी समय मेरा आगमन किसी खास उद्देश्य के लिए होता है। नारायण नारायण। देवी देवताओं, दैत्य, आम जन के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करने के कारण मुझे ब्रह्मांड का प्रथम पत्रकार माना जाता है। नारायण नारायण। भक्तों, मैं प्रथम पूजनीय देवादिदेव पार्वती नंदन श्री गणेश जी को सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। नारायण नारायण। इस बार अनंत चतुर्दशी के पावन पर्व पर फिर लीला खेलने का मन बनाया है प्रभु ने। प्रभु कहने लगे, इस बार न सिर्फ मैं लीला खेलूंगा, वरन अपने भक्तों से मन की बात भी करूंगा। नारायण नारायण। अरे वाह, उधर प्रभु ने लीला का पूर्वाभ्यास आरंभ भी कर दिया है। नारायण नारायण। तो भक्तों,
मैं और भगवान श्री गणेश आपसे घटना स्थल पर ही मुलाकात करते हैं। नारायण नारायण। श्री गणेश उत्सव समिति गणेश चौक सभी धर्मप्रिय सज्जनों का, भाइयों बहनों का हार्दिक अभिनंदन करती है और पेश करती है भगवान गणेश की भव्य झांकी। हाँ तो भाइयों और बहनों, ये जो देव प्रतिमा मूर्ति है, ना मिट्टी से बनी है, ना लकड़ी से बनी है, ना थर्माकोल से बनी है। यह बनी है 100% शुद्ध रिफाइंड प्लास्टिक की। और इस देव प्रतिमा मूर्ति में जो अंग धारण किए हैं, वह भी सुपर डुपर पॉलीथिन से बने हैं। और एक जरूरी सूचना, श्री गणेश कला मंडल गणेश चौक को श्री गणेश कला मंडल को सर्वश्रेष्ठ झांकी के लिए 10,001 रुपए बड़ी शील्ड प्रदान की गई है। तो नाचो। मेरे लड़के अब बहुत कमर भटका रही है, हमें आरती वंदना शुरू करने दो और भगवान के विसर्जन करने दो। अरे नहीं काका, अभी एक डांस तो और होगा। बेटा बहुत देर हो रही है। अरे नहीं काका, अभी एक डांस तो और होगा। तुम बड़ा अड़िया लड़का है, कोई समझाओ इसे। चलो श्री मंगल मूर्ति दर्शन मांगे मान शरणे मा
पता ही नहीं चला। किस्म किस्म की मिठाइयाँ, परम प्रिय मोदक, सुगंधित हार फूल, वाह 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 वाह। वर्ष भर के लिए तरोताजा होकर देवलोक लौटूंगा। नर्मदे हर। मैं डूब क्यों नहीं पा रहा हूँ? मेरा वजन 1 क्विंटल से कम नहीं है, फिर भी तुमको मुझ पे तरस नहीं आता? ओ माँ नर्मदे, कितनी कठोर हो गई हो तुम, समझ ही नहीं पड़ता क्या गड़बड़ है। हे मानव, तू ही बोल, मैं डूब क्यों नहीं पा रहा हूँ? अरे भाई मदद करो, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई नहीं देती? बहरे भक्त, ओ बहरे भक्त, कुछ तो बोल। शिव 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 शिव, भगवान होना भी अपने आप में एक मुसीबत है। सबका दुख कष्ट सुनने हरने वाला आज मेरा कष्ट कोई नहीं सुन रहा है। उस घाट चलता हूँ, शायद मदद मिले। मूषकराज, ओ मूषकराज, कहाँ हो? जल्दी आओ जहाँ भी हो। मूषकराज, ओ मूषकराज, मूषकराज। लो, एक और नई मुसीबत। इधर मैं डूब नहीं पा रहा हूँ, उधर मूषकराज आवारागर्दी करने निकल पड़े। मूषकराज, ओ मूषकराज, किसी बिल्ली के हाथ तो नहीं पड़ गए ना? मैं माँ पार्वती को क्या जवाब दूंगा? मूषकराज, ओ मूषकराज, मूषकराज। अरे देखा था, वो लड़के कैसे नागिन जैसे डांस कर रहे थे। अरे वो तो सबके सब पागल थे। हाँ हाँ, उन्हें मारकर भगाने में तो बहुत मजा आया था। इन 10 दिनों में तो मजा ही आ गया। काका, ओ काका, काका, खत्म हो गया काका, खत्म हो गया। क्या हुआ नानू, क्यों चिल्ला रही हो? काका फिर से पूजा पाठ शुरू कर दो। पूजा पाठ? हाँ भैया, पूजा पाठ शुरू कर दो। आज पूरे 10 रोज बाद तो कमर सीधी हुई है। कमर फिर से झुका लो, फिर से पूजा पाठ में जुट जाओ। अरे पहले मत बुझाओ, सीधे सीधे बताओ बात क्या है। भैया गणेश जी अभी तक डूबे नहीं है, तैर रहे हैं। क्या तैर रहे हैं? ये क्या बोल रही हो? भैया जिसकी चाहे उसकी कसम खिला लो, सच बोल रही हूँ, गणेश जी अभी तक डूबे नहीं है। तो फिर क्या कर रहे हैं तुम्हारे गणेश जी? तैर रहे हैं। क्या मतलब? अच्छा, और क्या कर रहे हैं भगवान? उनकी मूर्ति से अजीबोगरीब आवाजें आ रही हैं। आवाज? कैसी आवाज? बहरे भक्त, ओ बहरे भक्त, कुछ तो बोल। मेरी तो सांसें ही अटक गई थी, वहीं से दौड़ी दौड़ी आ रही हूँ। हे भगवान, हमसे ऐसी कौन सी भूल हो गई कि आप गुस्से में आकर पानी पर रेंगने लगे? हम तो आरती से पहले ही मान लेते हैं कि हम मूर्ख हैं, सेवक हैं, जलगामी हैं। फिर ये सब क्यों महाराज? ये सब तेरी वजह से हुआ है। तूने 10 दिनों में 10 मुरादें मांगी थी, अब होगा ना भगवान नाराज? मैंने तो जब 6 मुरादें ही मांगी थी, यही है वो। इन्होंने 10 दिन में 11 मुरादें मांग ली थी। अरे मैंने 10 दिन में 11 नहीं, बस 2 मुरादें मांगी थी, वो भी गणेश भगवान पूरी करके नहीं गए। शांत हो जाओ, झगड़ा झांसा बंद करो और हल ढूंढो। समझ गया, भगवान गुस्से में है और दूध पीना चाहते हैं। दूध? हाँ दूध। याद करो वहाँ शाम जब सारी दुनिया के गणेश जी एक साथ दूध पीने लगे थे। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, सब जगह के गणेश जी टीवी पे आनंद से दूध पी रहे थे। अरे ये तो कोई बड़ी बात नहीं, भगवान विदेशों में भी दूध पी रहे हैं। उस दिन मेरी लंदन वाली मासी का फोन आया था, बोल रही थी कि भगवान उनके भी घर में दूध पी रहे हैं। हम भी दूध पिलाने मंदिर गए थे, मैंने भी 1 लीटर दूध चढ़ाया था। चलो चलो दूध इकट्ठा करते हैं। अब सुनो मेरे मन की बात, ये कैसा झूठ, ये कैसा अधर्म। मुझे चटोरा समझते हो? अरे मेरा पेट है पेट, कोट नहीं।
जिस राष्ट्र में लाखों करोड़ों बच्चे जीवन भर दूध का मुख नहीं देख पाते, उस जगह मैं ऐसा चमत्कार करूंगा? कभी नहीं, कभी नहीं। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। रिद्धि सिद्धि के ब्रह्म विनाशक गजानन महाराज, रिद्धि सिद्धि के ब्रह्म विनाशक गजानन महाराज। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। तीनों लोग भ्रमण पर निकले, आ पहुंचे नारद महाराज। तीनों लोग भ्रमण पर निकले, आ पहुंचे नारद महाराज। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। आप अभी तक मृत्युलोक में? जी आप कौन? नहीं पहचाना? नारायण नारायण, देवर्षि नारद। कल ही तो आपसे देवलोक में मुलाकात हुई थी प्रभु। देवऋषि ये कैसा सॉन्ग? हाँ, और इस भेष में? जी प्रभु, भेष बदला है, जैसा देश वैसा भेष। नारायण नारायण। पर देवादि देव पार्वती नंदन, आप अभी तक देवलोक नहीं लौटे? बताता हूँ, पर आपकी यह वेशभूषा? नारायण नारायण, मजबूर हूँ प्रभु। क्या? पिछली बार मृत्युलोक भ्रमण के समय बड़ी अपमानजनक घटना घटी। भोर का प्रथम प्रहर था। मैं अपने पारंपरिक गणवेश में नारायण नारायण का जाप करता शहर भ्रमण कर रहा था। विनायक हवलदार ने मुझे उचट का समझा और हवालात में बंद कर दिया प्रभु। विनायक? मेरी नाम राशि? कभी नहीं, कभी नहीं। जरूर आपसे कोई भूल हुई है। कोई भूल नहीं हुई प्रभु। अभी भी थाने में मेरा नाम दर्ज है। लिखा है नारद बल्द ब्रह्मा, एक खतरनाक मुजरिम। नारायण नारायण। सिपाही गजानंद को तफ्तीश पर लगा दिया गया है प्रभु। गजानन? फिर नाम राशि? आगे क्या हुआ देवऋषि? बदतमीजी देखिए, उसी थाने में पदस्थ आपका नाम राशि सिपाही गजानन मेरी बीड़ा, खंजरी, खड़म और रुद्राक्ष की माला चुरा ले गया। कहता है इस बार उसका बेटा स्कूल के फैंसी ड्रेस कंपटीशन में नारद बनेगा, नारद जी की स्टाइल में चलेगा और बोलेगा नारायण नारायण। आपकी कृपा से प्रभु मैं हवालात से सटक लिया, वरना जेल की चक्की पीस रहा होता। क्या कहा आपने? हाँ प्रभु, जेल से सटक लिया। अच्छा, सटक भागे। पर मैं कैसे सटकूं, देवलोक पहुंचूं? क्या हुआ प्रभु? मैं लगातार पानी की सतह पर तैर रहा हूँ, विसर्जित नहीं हो पा रहा हूँ। नारायण नारायण, आज मजाक के मूड में। अच्छा लगाइए डुबकी, मैं भी तो देखूं। नर्मदे है। देखो, मैं पानी पर पड़ते ही पत्ते की तरह डोल रहा हूँ, विसर्जित नहीं हो पा रहा हूँ। नारायण नारायण, जगत को रचने के लिए ब्रह्मा जी ने, त्रिपुरासुर को जीतने के लिए शिव जी ने जिन गणेश जी का ध्यान किया, वो इतने लाचार। नारायण नारायण। लगता है प्रभु ने लीला शुरू कर दी है। मैं भी शामिल हो जाता हूँ, बड़ा आनंद होगा। नारायण नारायण। अच्छा प्रभु, मैं आपको छूकर देखूं? कुछ भी करो, मुझे बचाओ, जल्दी डुबाओ। नारायण नारायण, गजब हो गया प्रभु, गजब हो गया। कैसा गजब? आपकी मूर्ति प्लास्टिक से बनी है, प्लास्टिक से। प्लास्टिक? हाँ प्लास्टिक, और प्लास्टिक पानी में डूब नहीं सकता प्रभु। तो क्या मेरी यह मूर्ति पानी में कभी नहीं घुस सकेगी? नारायण नारायण, नहीं प्रभु। तो फिर मैं देवलोक कैसे पहुंचूंगा? विचार करता हूँ प्रभु, विचार करता हूँ। कितना विचार करेंगे? माँ पार्वती ने रो रो कर हिमालय पर्वत सर पर उठा लिया होगा। भाई कार्तिक हैरान परेशान बांट जो हो रहे होंगे। और पिताजी को तो आप जानते ही हैं, कितने गुस्सैल हैं। बचपन में गर्दन गवाई थी, अब ना जाने क्या होगा। शिव 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 शिव। क्षमा प्रभु क्षमा, प्लास्टिक नष्ट नहीं किया जा सकता। क्या? हाँ, और तो और आपके वस्त्र पॉलीथीन से बने हैं प्रभु, पॉलीथीन से।
अब ये पॉलीथिन क्या है? भस्मासुर की संतान प्रभु, भस्मासुर की संतान। भस्मासुर की संतान? मैं समझा नहीं। पॉलीथिन से बनी कोई भी वस्तु पैदा होने के बाद नष्ट नहीं होती प्रभु। शिव 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 शिव, ये तो सचमुच भस्मासुर की संतान है। गाय, बकरी और भैंस इस पॉलीथिन को खाकर जहरीला दूध बना रहे हैं। नर और नारी उस दूध को पीकर बीमार और कमजोर हो रहे हैं प्रभु। मिट्टी की मूर्ति बनाते बनाते यह मानव प्लास्टिक की मूर्ति कब से बनाने लगे? एक्सपेरिमेंट प्रभु, एक्सपेरिमेंट अर्थात प्रयोग, कुछ नया, कुछ अनोखा करने का फितूर प्रभु। गजब हो गया। यह मानव तो अपने ऊपर प्रयोग करते करते अब हम देवताओं के ऊपर भी प्रयोग करने लगे। आसपास पता करता हूँ, शायद कोई हल निकल जाए प्रभु। जाइए, शीघ्र वापस आइए, तब तक उस गार्ड गोताखोरी कर रहा है। आइए हम श्री गणेश चौक, श्री गणेश उत्सव समिति के मंडप में चले, जहाँ प्रभु की इस तैरती छवि को लेकर गहमा गहमी चल रही है। नारायण नारायण। तो सर आपका क्या कहना है, अभी जो शहर में जो परेशानी चल रही है, गणेश जी विसर्जित नहीं हो पा रहे, तो इसके ऊपर आपका क्या मानना है? दो शब्द जरा। संकट की इस घड़ी में मैं पूर्व पाषाण समाज सभी देशवासियों का स्वागत करता हूँ और मैं सभी से विनती करूँगा कि आज आप लोग गणेश जी को दूध जरूर पिलाएं। और मैं इसलिए मैं डेयरी वाले भैया से भी अनुरोध करूँगा कि कम से कम आज तो आप लोग दूध में पानी ना मिलाएं। और मैं सरकार से भी अनुरोध करूँगा कि अब देश में भरपूर दूध का इंतजाम हो, जिससे श्रद्धालुओं को कोई भी असुविधा ना हो। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। अरे भाई ताली बजा दो थोड़ा। नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। तो दर्शकों, मैं महेंद्र सिंह धोनी कैमरामैन पप्पू के साथ। अरे सब इंतजाम हो गया? हाँ हो गया। अभी कैसे पता चले कि भगवान क्यों गुस्से में और क्यों पानी पर रेंग रहे हैं? गणेश जी पानी में इसलिए नहीं डूब रहे हैं क्योंकि गणेश जी प्लास्टिक से बनाए हैं, प्लास्टिक से। लेकिन आप है कौन? नारायण नारायण, देवर्षि नारद। अरे वाह, किस नाटक कंपनी से आए हो भैया? नारायण नारायण, अभी पता चल जाएगा, पर तुम्हारे सिरफिरे प्रयोग ने सारा बखेड़ा खड़ा किया है। ये नारद जी, आप इन सबके मुंह के लगते हो, कोई निदान हो तो बताओ। किसी विद्वान रसायन शास्त्री से पूछो। अब ये रसायन शास्त्री नाम कहाँ मिलेगा? मेरे जीजू ना अमेरिका में साइंटिस्ट हैं। तो कोई अपना मोबाइल दे दो तो मैं बात कर सकूं। ये लो और कर लो बात। हेलो जीजू, कैसे हो आप? आपको मिन्नी, चिंकी, पिंकी सब बहुत याद कर रहे हैं। पहले कितना फोन करते
करते थे, हमसे मिलने इंडिया भी आते थे। अब तो महीनों फोन नहीं करते, बहुत खराब हो गए हो जीजू आप। अरे बहन जी, प्लास्टिक के गणेश जी को कैसे जाहिल आदमी हो तुम, किसी के हाल चाल पूछे बिना कैसे सीधे काम की बात कर लूं? क्या सोचेंगे जीजू? बिटिया बस गणेश जी वाली बात तू कर लेती। प्लीज पापा। दीदी फ्रैंकी कैसा है? क्या सारी बातें इंग्लिश में करने लगा है? पर दीदी फ्रैंकी जब इंडिया आएगा तो उससे सारी बातें इंग्लिश में कैसे करूंगी? क्या सोचेगा? उसकी मौसी कितनी बैकवर्ड है। अरे बस एक मिनट दीदी, एक काम की बात करनी थी। अरे वो प्लास्टिक है ना? अरे लिपस्टिक नहीं, प्लास्टिक। क्या लिपस्टिक के बीच में शेड दे रही हो? याहू, मजा आ जाएगा। अरे बहन जी, तुम्हें प्लास्टिक छोड़ लिपस्टिक की पड़ी है। इन सबकी जान यहाँ संकट में है। सॉरी, अब पक्का काम की बात करूंगी। जीजू का फोन तो अनरीचेबल आ रहा है। क्या? नारायण। अब क्या किया जाए? मैं बताता हूँ रामबाण इलाज। महान कथावाचक तांत्रिक निराशन मोबाइली के पास चलो। कौन? वो अपने टीवी वाला मोबाइली बाबा। हाँ, कितने विनम्र स्वभाव के हैं। उनका टीवी वाला सुनाओ। हाँ सुनाओ। प्रेम विवाह, तबादला, दुश्मन से परेशान, परीक्षा में असफल, सबका इलाज है हमारे पास। आइए और मानसिक ग्रह शांति पाइए। अखबार वाला विज्ञापन देखा? नहीं, उसने क्या लिखा था? रुको मैं बताती हूँ। शराबी को बिना बताए शराब छुड़ाएं, गंजे भाई बहन निराश न होए, हमारे तेल शैम्पू कैप्सूल लगाएं और महीने भर में लंबे घुंघराले केश पाएं। पर अब अपन बाबा से मिलेंगे कैसे? मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट है, अभी बात करता हूँ। नारायण। इस धूर्त पापी मोबाइल नंदन का इतना सम्मान। उधर धर्मराज ने इसका बहुत खराब बही खाता तैयार किया है। वही में लिखा है कि मरने के बाद इस धूर्त पापी मोबाइल नंदन को रोक नरक भेज दिया जाए। इसने लाखों करोड़ों धर्म प्रेमी लोगों को चूना लगाया है, चूना। ए नारद बाबा, मोबाइली नंदन के खिलाफ क्या क्या अनशन बोले जा रहे हो? कुछ नहीं। मांगो अपने मोबाइली बाबा से समस्या का समाधान। नारायण। प्रणाम बाबा जी। जी, आपका छोटा सा सेवक बोल रहा हूँ। हाँ, ठीक पहचाना, आनंद। प्लास्टिक के गणेश जी डूब नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है क्या करें। क्या प्लास्टिक महाशांति यज्ञ? जी, चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दें। जी, मोबाइली महाराज स्वयं आके यज्ञ कराएंगे और चंदा इकट्ठा करने को कहा है। मुझे चंदा पार्टी का प्रेसिडेंट बनाया है। चलो चंदा इकट्ठा करेंगे। शिव। नारायण। प्लास्टिक महाशांति यज्ञ का चंदा निकालो। 101 रुपए की रसीद काटो। प्लास्टिक महाशांति यज्ञ तुम नहीं समझोगी भाभी। गणेश जी अभी तक डूबे नहीं है, तुम तो बस चंदा लाओ। हम रोज रोज खाने कमाने वाले रोज रोज चंदा कहाँ से देंगे? सोच लेना भाभी, रात में मकान की छत पर पत्थर बरसे ना तो हम चंदा पार्टी को दोष मत देना। नहीं भैया, रहम करो, अभी मरम्मत करवाइए, लाती हूँ। ये लो भाभी, उसकी बात का बुरा मत मानना, कभी कभी उठपटांग बोल जाता है। हाँ ठीक है। चलो बुआ के पास चलते हैं। बुआ, ओ बुआ, बुआ, ओ बुआ, अरे ओ बुआ, अरे बुआ, कहाँ भागी जा रही हो? क्या है अपने मुंह से इतना शहद उगल रहे हो? क्या काम आ गया अपनी बुआ से? बुआ चंदा लाओ।
काय का चंदा? गणेश जी डुबाने का चंदा। काय बेटा आनंद, काय अपने बाप का नाम डुबा रहे? जब देखो तब भीख मांगते रहते, कुछ लाज शर्म है कि नहीं? शर्म की छोड़ो, धर्म की लाज बचाओ, तुम तो बस चंदा लाओ। पैसे नहीं है बेटा, जा कल पर आइयो। धर्म के काम में काहे झूठ बोलती अम्मा? वो देखो 50 का नोट रखा। वो तो नाती के दवा दारू के लाने हैं। जब देखो तब भीख मांगते रहते हो। जल्दी आओ, जहां कहीं भी हो, प्रभु तुम्हारी राह देख रहे हैं। मूषकराज, ओ मूषकराज, मूषकराज, ओ मूषकराज, मूषकराज, मूषक। नारायण नारायण, कौन हो तुम? समझ नहीं पड़ता कौन जीव है, ना सिर है ना पैर है, देह पॉलीथीन की। नारायण नारायण, नारायण नारायण, ये तो जय गणेश का जाप कर रहा है। अरे ये तो कहता है मुझे पार्वती नंदन के पास ले चलो। नारायण नारायण, पर तुम घायल जान पड़ते हो। आओ तुम्हें भगवान की शरण में ले चलूं। नारायण नारायण, गणेश जी, ओ गणेश जी, जल्दी यहाँ आइए। आपका कोई भक्त बीमार है, पर समझ नहीं पड़ता कौन। क्या हुआ देव ऋषि, क्या समस्या आन पड़ी? प्रभु, यह जीव कुछ कुछ कहता है, पर समझ नहीं पड़ता क्या कहना चाहता है। क्या चाहता है? सुनिए। मूषकराज, देव ऋषि, ये तो मेरा मूषकराज है। मूषकराज? हाँ, मेरा भाई, मेरा सखा, मेरा वाहन। इसे हटाइए देव ऋषि, मूषकराज का दम घुट रहा है। नारायण नारायण, देव ऋषि, मूषकराज को जल पिलाइए। जी प्रभु। पर ये सब हुआ कैसे मूषकराज? नर नारियों को नर्मदा स्नान करते थे, मैं भी नर्मदा में कूद पड़ा। इधर डुबकी लगाई, उधर पानी में तैरती पॉलीथीन मेरे मुंह में चिपक गई। एक काटता तो दूसरी चिपक जाए, मैं फंसता चला गया। लेकिन इतनी सारी पन्नियां आई कहाँ से? यूज एंड थ्रो वालों की कृपा से। अर्थात पूजा पाठ का सामान एक पॉलीथीन में लेके आओ, पूजा पाठ निपटाओ, पन्नी कागज घाट पर ही छोड़ जाओ। घोर अधर्म। एक तरफ नर्मदे जय गंगे बोलते हैं, दूसरी तरफ उसे गंदा करते हैं, कचरा फेंकते हैं। ये कैसा कर्मकांड, ये कैसी आस्था? सुना आप सबने? देव ऋषि, मूषकराज तो लौट आए, पर मैं कैसे लौटूं अपने पावन धाम? नारायण नारायण, हे सिद्धि के दाता, हे सिद्धि के प्रियतम, क्यों हट करते हैं? पहेली ना बुझाएं और सीधी सीधी बात बताएं। अपने नाटक खेलने का राज खोलें और लौट जाएं अपने पावन धाम। नारायण नारायण। लौट जाऊंगा, पर पहले उस पाखंडी को सजा दूंगा। किसे प्रभु? वही जो मेरे नाम पर प्लास्टिक महाश्रांति यज्ञ करा रहा है। सुनो कैसे गला फाड़ फाड़ कर स्वाहा स्वाहा चिल्ला रहा है। स्वाहा स्वाहा
रातों से उसका काम तमाम करो, फिर लौट चलते हैं अपने पावन धाम। मैं घाट पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। इदम इदम कुरु कुरु स्वाहा 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 स्वाहा। इदम प्लास्टिक इदम पॉलिथीन स्वाहा 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 स्वाहा। श्री श्री 1008 मोबाइली नंदन महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। जब तक सूरज चांद रहेगा मोबाइली जी का नाम रहेगा। मोबाइली महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। भक्तजनों, इस प्लास्टिक महाशांति यज्ञ के समापन के अवसर पर मैं मोबाइली महाराज आप सभी भक्तों को अपना परम आशीष प्रदान करता हूँ। वाह 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 वाह। मैंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से भगवान गणेश से गहन विचार विमर्श कर लिया है। उन्होंने मेरा अनुरोध सहर्ष स्वीकार भी किया है। देवादिदेव गजानन महाराज विसर्जित होने के लिए तैयार हो गए हैं। किंतु अगले 24 घंटे कोई भी नर्मदा घाट के किनारे गया तो बहुत बड़ा अपशगुन हो सकता है। जी 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 जी। तो बच्चागण, यह जगत मोह माया है, मिथ्या है। हमें इस मोह माया के जाल में नहीं फंसना चाहिए। शिव आज्ञा प्रभु। रामचरितमानस में लिखा है, जब जब होए धर्म की हानि, बढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरि ही कृपा निधि सज्जन पीरा। अरे 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 चूहा, अरे चूहा मारता वाले क्या हो? हट हट। अरे चूहा मारता वाला हो, अरे पिंजरा लाओ। अरे अरे विनायक प्रसाद, अरे बचा, अरे विनायक प्रसाद काट लिया, बचाओ बचाओ। अरे चूहे ने काट लिया, अरे बचा। विनायक प्रसाद कहाँ हो गया? मुझे छोड़ के भाग गया विनायक प्रसाद। नारायण नारायण। शांत मूषकराज, शांत शांत हो जाओ। जाओ, तुम्हारा काम खत्म हुआ। प्रभु तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जाओ। रुको देवऋषि नारद, अब मैं लीला खेलने का राज खोलता हूँ। मैं मां नर्मदा के पवित्र जल में विसर्जित होने जा रहा हूँ, पर लोगों से कह दो कि मनमाने प्रयोग बंद करें, नदी तालाबों में प्लास्टिक पॉलिथीन का कचरा ना फेंके, और हाँ, मोबाइली जैसे पाखंडियों से सदैव सावधान रहो। चलो मूषकराज, विसर्जित होना है, घाट पर चलो।